बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी आज अपना 72वां जन्मदिन मना रही हैं। 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अम्मकुंदी में जन्मी हेमा मालिनी बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हैं। हेमा का नाम बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों की फहरिस्त में शुमार होता है। पर्दे पर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की सफलता की कहानी किसी खूबसूरत सपने की तरह है, तो उनकी निजी जिंदगी भी कम फिल्मी नहीं है। हेमा का कोई भी जिक्र धर्मेंद्र के बिना अधूरा है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और विवादित प्रेम कहानियों में से एक है। ये तो सब जानते हैं कि समाज के सभी बंधनों को दरकिनार कर हेमा और धर्मेंद्र ने शादी की थी। धर्मेंद्र जब हेमा के प्यार में पड़े तब वो न सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि 4 बच्चों के पिता भी थे, लेकिन हेमा के प्यार में उन्होंने इस सच को भुला दिया। तो वहीं धर्मेंद्र से शादी करने के लिए ना तो हेमा ने अपने परिवार की नाराजगी को देखा और ना ही दूसरी औरत के उस टैग की परवाह की जो उन्हें धर्मेंद्र से शादी करने के बाद मिला। दोनों ने शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ की। फिर भी हेमा मालिनी पूरी उम्र धर्मेंद्र की जिंदगी में दूसरी औरत बनकर ही रह रही हैं। दोनों की शादी को 41 साल का लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आज तक हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के घर में कदम नहीं रखा है। वो घर जहां धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बेटे सनी और बॉबी देओल के साथ रहते हैं। धर्मेंद्र का आलीशान बंगला मुंबई के सबसे पॉश और महंगे इलाकों में से एक जुहू में स्थित है, जबकि हेमा मालिनी का बंगला भी जुहू में ही है। ये बंगला हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ 30 साल पहले खरीदा था। धर्मेंद्र के दोनों घरों के बीच सिर्फ 5 मिनट की दूरी है, लेकिन ये दूरी शादी के 41 साल बीत जाने के बाद भी नहीं मिटी है। हेमा मालिनी आज तक अपने पति धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के घर में नहीं गई हैं। इस बात का जिक्र हेमा मालिनी की बायोग्राफी राम कमल मुखर्जी की बुक हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में मिलता है। किताब में इस बात का साफ जिक्र है कि हेमा ने कभी प्रकाश कौर के घर की दहलीज के अंदर कदम नहीं रखा। हेमा मालिनी की बड़ी बेटी एशा देओल ही वो इकलौती शख्स हैं जिन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र की उस दूसरी दुनिया में कदम रखा था, वो भी सिर्फ एक बार। एशा देओल अपने बीमार चाचा अजीत सिंह देओल को देखने के लिए पापा धर्मेंद्र के दूसरे घर में गई थी। एशा के मुताबिक जब अजीत सिंह देओल काफी बीमार थे, वो बिस्तर पर थे और वो हर हाल में अपने चाचा से मिलना चाहती थी। किताब में ईशा के हवाले से लिखा है, मैं चाचा से मिलना चाहती थी और अपनी तरफ से सम्मान देना चाहती थी। वो मुझे और अहाना को बहुत चाहते थे और हम भी अभय के बेहद क्लोज थे। हमारे पास उनके घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अस्पताल में भी नहीं थे कि हम उनसे वहां मिलकर आ जाते, इसलिए मैंने सनी भैया को फोन किया और उन्होंने उनसे मिलने की पूरी व्यवस्था करा दी थी। ये किस्सा साल 2015 का है, यानी अपने पिता के दूसरे घर में दाखिल होने में एशा देओल को भी पूरे 34 साल लग गए। आपको बता दें कि भले ही शादी के बाद हेमा मालिनी और प्रकाश कौर आपस में कभी ना मिली हों, लेकिन हेमा मालिनी ने हमेशा प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के पूरे परिवार का सम्मान किया है। एक बार अपने एक इंटरव्यू में खुद हेमा मालिनी ने कहा था कि भले ही मैं कभी प्रकाश के बारे में बात नहीं करती, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मेरी बेटियां भी धर्म जी की फैमिली का पूरा सम्मान करती हैं। दुनिया मेरी लाइफ के बारे में विस्तार से जानना चाहती है, लेकिन ये दूसरों को बताने के लिए नहीं है। इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। हेमा साफ कहती हैं कि वो किसी की भी जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसके लिए वो सभी से दूर रहीं। साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र से भी कोई शिकायत नहीं की है, क्योंकि धर्मेंद्र ने उनकी और उनकी बेटियों की सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।